जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण का मंत्र पढ़ ले। तो जैन धर्म और दर्शन, इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सम्यक दर्शन के बारे में, है ना। वैसे तो हमने जो स्टार्टिंग की थी, जो पूरा ये ग्रंथ लिखा गया है, ये जैन तत्व, जैन दर्शन में जो 7 तत्व बताए हैं, है ना। सम्यक दर्शन जिसे कहते हैं, तत्वों पे श्रद्धा न करना सम्यक दर्शन है। तो वो तत्व क्या है, तो वो 7 तत्व, उनको एक एक करके समझाया गया था। ठीक है ना। स्टार्टिंग हमने की थी जीव तत्व से, फिर अजीव बताया, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये 7 तत्व बताने के बाद जो मोक्ष तत्व है, मोक्ष की जो परिभाषा या रास्ता, मोक्ष का मार्ग है, वो आचार्यों ने हमें क्या बताया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है। तो हम मोक्ष को अगर समझना चाहते हैं, मोक्ष तत्व को समझते हैं, तो हमें उसका मार्ग का कैसे पॉसिबल है वह भी पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर हम उसके जो 3 अंग हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान और श्रद्धा, इन तीनों को समझ रहे हैं। इन तीनों के होने से ही मोक्ष है। इनमें से कोई 2 हो तो मोक्ष नहीं पॉसिबल है। ठीक है। और मोक्ष क्या है? मोक्ष एक स्टेट है, अवस्था है। कैसी अवस्था है? तो कर्म रहित अवस्था को मोक्ष कहते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई मोक्ष धाम है, वहां चले जाओ, जहां जो भी वहां पहुंच गया सब मोक्ष मार्गी हैं या मोक्ष वाले हैं जिन्होंने मोक्ष पा लिया। नहीं, कोई जगह नहीं है, लेकिन ये एक अवस्था है। ठीक है। और ऐसी अवस्था कि उस अवस्था को पाने के बाद नियम से, क्योंकि आत्मा कर्म रहित हो गई है, ऊपर की तरफ जाती है अपनी नेचर के अकॉर्डिंग, है ना। ऊर्ध्वगमन, जैसे कि अग्नि है, अग्नि हमेशा, शिखा जो है, अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ऐसे ही आत्मा की जो गति है वो ऊपर की तरफ है। ये तो सोचिए कि अम, धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण जो आत्मा, जीव है, प्योर सोल्स हैं, है ना, वो सब की सब लोकाकाश के ऊपर के भाग पर जाकर रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि उसके बाहर धर्म द्रव्य नहीं है। तो जब हम अजीव के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में भी पढ़ा था। ये पूरा विश्व जो भी है, ये सब 6 द्रव्यों से बना है ना। उन 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आता है, जो जीव के चलने और रुकने में सहायक है ना। तो क्योंकि उसके लोकाकाश के बाहर धर्म द्रव्य नहीं है, तो जो जीव आत्मा है, सोल है, प्योर जीव है, वो वहां रुक जाता है। अदरवाइज वो चलती चली जाती, है ना, क्योंकि आकाश तो अनंत है। ठीक है ना। लेकिन लोकाकाश जिसकी हम चर्चा करते हैं वो सीमित है। सीमित क्यों है? क्योंकि वहां तक धर्म द्रव्य उतना ही है। ठीक। तो आत्मा ऊपर की तरफ जाती है, क्यों, कब जाती है? जब कर्म रहित हो जाए। ठीक है। तो इसको कर्म रहित बनाने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की
मतलब इनका तीनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। हमारे पास श्रद्धा है, ज्ञान भी है, लेकिन अभी तक हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, चारित्र में नहीं उतारा, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कर्म को कैसे नष्ट करेंगे। अदरवाइज खाली श्रद्धा से कर्म नष्ट नहीं होते। श्रद्धा से ये तो पता चल जाता है कि हाँ, अब हमारा मोक्ष निश्चित है, इतनी तो हम कह सकते हैं। लेकिन उससे कब होगा ये कहना मुश्किल है। ठीक है ना? तो ये कौन डिसाइड करता है कि अब हमारा मोक्ष कितना दूर है? वो हमारा चारित्र डिसाइड करता है। जितनी जल्दी हम चारित्र धारण करेंगे, उतनी जल्दी मोक्ष हो जाएगा। ठीक है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एक रूपता को एक और नाम से बुलाया जाता है, कहा जाता है, वो है रत्नत्रय। तीन रत्न, है ना? तो ये तीनों क्या है? रत्न के समान है। क्यों रत्न के समान है? सबसे, जैसे होता ना कि हमें आज की डेट में हीरे, पन्ने, मोती, माणिक, ये सब रत्न जो है हमें कीमती लगते हैं। तो हम इन्हें उठाकर तिजोरी में रखते हैं, इनको बड़े-बड़े दाम देकर खरीदते हैं। जितना स्केर्स होता है, जितना की मतलब जितना दुर्लभ रत्न होता है, उतना महंगा होता है ना? लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो ये सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का पाना है, ये दुर्लभतम है। ये इसलिए इनको किसकी कैटेगरी में रख दिया? रत्न की कैटेगरी। तो तीन रत्न है ये। अगर ये हमारे पास है, इनमें से सम्यक दर्शन भी अगर हमारे पास है, तो समझिए हमारा मोक्ष निश्चित है। तो इसलिए इसको दुर्लभतम रत्न कहा। तो दुनिया के जो पत्थर वाले रत्न हैं, उनके पीछे ना भागकर हमें इनकी आराधना करने को कहा गया। ठीक है ना? रत्नत्रय की आराधना करना। आराधना मतलब उसके बारे में सोचना, उस पर फोकस करना कि कब मुझे मिल जाए। ठीक है ना? तो कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हमारा अट्रैक्शन या हमारा ध्यान रत्नत्रय पर होगा, तो हमें रत्नत्रय कभी ना कभी मिल ही जाएगा। अगर हमारा ध्यान दुनिया के उन पत्थर वाले रत्नों पर होगा, तो वो भी हमें कभी ना कभी तो मिल जाएगा, लेकिन उसका हमें लाभ बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। हम फिर भी इस अनंत संसार में भटकते रह सकते हैं अनंत काल के लिए, अगर हमने इतनी मिस्टेक कर दी चूज करने में कि पत्थर वाले रत्न के पीछे भागना है या ये आत्मा के गुणों वाले रत्न के पीछे भागना है। ठीक है ना? मिल दोनों सकते हैं। फोकस किस पे करना है ये हमारी चॉइस। ठीक है? तो अब आचार्य तो हमें अच्छी बात ही बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि देख लो, आज तक तो भागते आए हो, पंच परावर्तन बता दिए, अभी आगे और नहीं भागना है, तो इन रत्नों को अच्छे से समझ लो। ठीक है? तो फिर सम्यक दर्शन के बारे में हमने समझना शुरू किया, उसकी क्या पहचान है। ठीक। अब जैसे जैन है कोई इंसान, है ना? जैन की पहचान होती है कुछ, जैनी को देखकर कह सकते हैं ये जैन है ना? कैसे है? पानी छान कर पी रहा है, सूर्यास्त से पहले खाना खा रहा है, डेली देव दर्शन कर रहा है, कुछ पहचाने बन जाती हैं। उसकी उस हरकतों को देखकर कह सकते हैं हाँ, ये जैनी है ना? इसी तरह से सम्यक दर्शन किसी के पास है कि नहीं है, ये भी कुछ पहचाने उसे पता चल सकता है ही उसके पास, ये जरूरी नहीं है, वो दिखावा भी कर सकता है ना? जैसे एक जैनी अपना जैन होने का दिखावा करने लगे, घर के बाहर चार लोगों के बीच में तो पानी छान के पी रहा है और घर में सब चलता है। ठीक है ना? तो उस दिखावे की बात यहाँ पर नहीं की जा रही। अगर वास्तविक सच में उसके अंदर सम्यक दर्शन आ गया, तो उसके अंदर कुछ गुण प्रकट हुए बिना नहीं रहते। तो वो गुण क्या थे, उसकी चर्चा अपनी चल रही है। ठीक है? तो उसमें से हमने ऑलरेडी देख लिया था कि निशंकित जो सम्यक दृष्टि है, वो निशंकित हो जाता है। उसे अब कोई संदेह नहीं रहता। स्पेशली किसमें? जिन वच में शंका न था। जिनेन्द्र देव ने जो बात कही है ना? अभी कल परसों शायद
दिगंबर जैन संघ जो है उसके व्हाट्सएप ग्रुप पे एक वीडियो देखा था, किसी ने फॉरवर्ड किया था और उसमें दिखाया था एक अ, शास्त्र जी हैं, बड़ा कोडिंग में लिखा है उस शास्त्र जी को, है ना? और छठी 7वीं शताब्दी का लिखा हुआ। सोचिए पंचम काल के किसी आचार्य ने उस समय पर वो शास्त्र जी लिखा, उसको आज की डेट में मतलब हजारों पेज का 9,000 कुछ पेज हैं उसके, जिसके कि अभी सिर्फ 1200 पेज अवेलेबल हैं। उसमें से भी 1 या 2 चैप्टर किसी तरह से टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिकोड हुए, है ना? तो उसमें उस शास्त्र का जिस भी भाषा में डिकोड करना चाहे वो कर सकते हैं। लिखा किसने? क्या किसी मशीन ने लिखा? नहीं, आचार्य ने लिखा। छठी 7वीं शताब्दी के आचार्य ने लिखा। ठीक है? आप सोचिए कि 5वीं शताब्दी के आचार्यों के 5वीं शताब्दी के पंचम काल के आचार्यों के पास इतनी नॉलेज होना आज के समय में असंभव सा जो लग रहा है। मशीनें भी जो काम नहीं कर पा रही, उनके दिमाग ने किया। ठीक है? तो आज जो जिनेंद्र देव की वाणी हम तक भले ही पूरी ना पहुंची, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी शास्त्र के माध्यम से पहुंच रही है ना? हम उसमें शंका ना करें। हमारा दिमाग पंचम काल के 2000 2500 साल बीत चुके हैं, है ना? 2100 वर्ष बीत चुके हैं। सॉरी 2000 2600 साल बीत चुके हैं। हम उसमें अपनी बुद्धि को बहुत छोटा समझकर उसमें जरा भी शंका ना करें। नहीं होगी ना, जब हमें जिनेंद्र देव पर दृढ़ श्रद्धा होगा कि उन्होंने जो मोक्ष मार्ग बताया है वही सही है, वही सत्य है ना? जैसा जीव का रूप बताया वही सत्य है, तो हमें कोई शंका कभी हो ही नहीं सकती। तो बस वही बात कही है कि जो सच्चा सम्यक दृष्टि है ना, वह निशंकित होगा। उसमें किसी भी प्रकार का मोक्ष मार्ग का संदेह उसको नहीं होगा कि होता भी है कि नहीं, मोक्ष मार्ग होता भी है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन उसके मन में नहीं आएगा, है ना? फिर है निकांक्षित। निकांक्षित का मतलब था इच्छा नहीं करना। कैसी इच्छा? विषय भोगों की, संसार के भोगों की, लग्जरीज की। ठीक है? तो वो क्यों नहीं करेगा? वो क्यों ऐसा है कि सम्यक दृष्टि के अंदर निकांक्षित हो जाएगा वो? कोई इच्छा ही ना करे, है ना? तो वो इसलिए कहा क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हमारा गोल क्या है, कर्म को काटना, ठीक है? अगर हम इच्छाएं करेंगे विषयों की, विषय क्या है? 5 इंद्रिय के विषय। इंद्रियां कैसे मिलती हैं? नाम कर्म से मिलती हैं, ठीक है ना? तो हम अगर कर्म को ही चाहते रहेंगे, कर्म का ही आश्रय करते रहेंगे तो कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष के लिए हमें विषयों से दिमाग को हटाना होगा, उसकी इच्छाओं को रोकना होगा, ठीक है ना? तो इसलिए कहा जो सम्यक दृष्टि है, जिसे मोक्ष मार्ग समझ में आ गया है, तो वो अंदर से निकांक्षित हो जाता है, ठीक है? जैसे मोक्ष का गोल बनाने वाला दुनिया के जितनी भी उपाधियां हैं, है ना? चक्रवर्ती है, नारायण, प्रति नारायण, राजा, महाराजा, सब कुछ बन सकता है ना? लेकिन उसका फोकस उस पर नहीं रहता कि मुझे ये मिल जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, ठीक है? इसलिए उसको निकांक्षित कहा। निर्विचिकित्सा, ये भी हमने देख लिया था। निर्विचिकित्सा होता है ग्लानि का भाव आना, और उसके अंदर ग्लानि का भाव नहीं आता, किसको देखकर? रत्नत्रय धारी गुणी जनों को देखकर, उसके शरीर की मलिनता को देखकर उसके अंदर घृणा का भाव नहीं आता। उसको क्या लगता है? अरे यह शरीर तो रत्नत्रय धारी का है ना? तो ये तो मेरे लिए पूजनीय है, रिस्पेक्ट के लायक है, मैं इससे घृणा कैसे कर सकता हूँ? ठीक है ना? और दीन दुखी, गरीब, बीमार, उनको देखकर भी उसके अंदर कोई घृणा का भाव नहीं आता, बल्कि अंदर में करुणा आती है। तो इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि के अंदर निर्विचिकित्सा गुण आ जाता है, ठीक है ना? तो पूरा लॉजिक है ये, इसमें कहीं पर भी अपनी बात को थोपा नहीं जा रहा है, बस ये होता है ऐसा नहीं, पूरा बताया जा रहा है लॉजिक के साथ, ठीक है? अमूढ़ दृष्टि, तो ये भी हमारा हो गया था। मूढ़ता किसे कहते हैं? मूर्ख,
पने को। ठीक, तो अमूढ़ दृष्टि होता है, सम्यक दृष्टि जो है उसके पास मूर्खता नहीं रहती। क्यों नहीं रहती होगी? जिसका फोकस मोक्ष मार्ग हो गया, अब उसे कोई आकर कह दे मोक्ष मार्ग कुछ नहीं होता, सब बेवकूफ बना रहे हैं तुम्हें, है ना, ये व्रत उपवास नियम कुछ नहीं होते, तो उसको इस बात पर कोई बिलीव नहीं होगा। ठीक है ना, अब उसे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। उसे कोई कह दे नदी में नहाया तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, नहीं, उसको पता है मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक चारित्र का होना जरूरी है ना। अगर वो श्रावक है तो श्रावक रूप में, और मुनि है तो मुनि मार्ग में। ठीक है ना, तो अब उसको जो शास्त्र में बातें नहीं कही गई हैं कि अग्नि में जल जाओ तो तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे, या नदी में नहा लो तो पाप धुल जाएंगे, ये कोई तरीका कहीं पर भी शास्त्र में नहीं बताया कर्म को काटने का, निर्जरा। ठीक है ना, तो वो इस तरह की लोक प्रचलित बातों में मूर्खता नहीं दिखाता। ठीक है ना, अब जो आज अगला टॉपिक चलेगा, अगला पॉइंट है उपगूहन। उपगूहन मतलब क्या होता है? उपगूहन होता है किसी के दोष दिख जाए, कोई गलतियां तो देखो किसी से भी हो सकती हैं, इतनी बड़ी बात यहाँ पर आचार्यों ने कह दी कि गलती हो सकती है, साधक से भी गलती हो सकती है, तो उसके दोषों को सब में जागृत ना करो। क्यों करना? वो तो मेहनत कर रहा है अपने आप को अच्छा बनाए रखने का, है ना, लेकिन उससे गलती हो गई। ठीक है ना, अब ये तो है नहीं कि कोई पब्लिश कर दे, अखबार में निकलवा दे, जी मुझसे गलती हो गई, गलती से मैंने ऐसा काम कर दिया, है ना, अब आगे से नहीं करूंगा, ऐसा तो कुछ नहीं पॉसिबल होता। अगर कुछ होगा भी तो वो अपने गुरु के पास ही जाएगा, चुपचाप अकेले में प्रायश्चित ले लेगा, है ना। लेकिन सामने वाला जो है उसने देखा अरे गलती हो गई इससे, अब इसकी बात को सारे में फैला दो, उससे क्या होगा? उससे जो दूसरे लोग अभी उस मार्ग की प्रशंसा कर रहे थे, अब उस मार्ग की थू थू करने लगे, देखो इस मार्ग पर चलने वाले कैसे लोग होते हैं, है ना। जबकि उसने अपनी गलती ठीक कर ली, वो ठीक हो चुका है, लेकिन हमने क्या कर दिया, उसकी गलती जागृत करके दूसरों को हमने उस मार्ग की अप्रभावना कर दी। ठीक है ना, तो इसलिए सम्यक दृष्टि जो है वो बहुत अवेयर रहता है इस चीज से कि मैं क्या कहना है मुझे और क्या नहीं कहना। ठीक है ना, हित मित प्रिय वचन कहना। हाँ, नंदा जी आपने हाथ रेस किया। चलो जी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दीजिए कि सम्यक दृष्टि किसी की बुराई बाहर नहीं करता, या किसी सामान्य आदमी को किसी सम्यक दृष्टि की कोई बात नहीं उजागर करनी चाहिए, क्या मतलब कहना है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पर, सम्यक दृष्टि के गुण। ठीक है ना, तो तो जिस, वो किसी की बुराई नहीं करता। हाँ वो किसी की भी, मतलब यहाँ पर मेनली गुणों वाले की, गुणग्राही होता है, उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि गलती हो गई तो मैं सबको बताता फिरूं। ठीक है ना, ठीक। उसका फोकस कहाँ पर है? गुण पर। उसको दूसरे की कमी पर फोकस नहीं है, एक की कमी पता चल गई अब जाके सबने बता दो। ठीक, थैंक यू। तो क्या कहा यहाँ पर? सम्यक दृष्टि साधक गुणग्राही होता है, सतत अपनी साधना के प्रति जागरूक रहता है। यदि कदाचित किसी परिस्थिति, अज्ञान या प्रमाद के कारण किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए, है ना, भाई हमें हर एक के बारे में परिस्थिति कैसी थी उसकी क्या मालूम कि क्यों उसे ये करना पड़ा, है ना, तो कोई अपराध हो जाए तो वह उसे सबके बीच प्रकट नहीं करता, अपितु एकांत में समझाकर उसे दूर करने का प्रयास करता है। जैसे बाजार में अनेक वस्तुएं रहते हुए भी हमारी दृष्टि वहीं जाती है जिसकी हमें जरूरत है, तो सम्यक दृष्टि अपना टाइम जाया नहीं करता, उसको टाइम की वैल्यू मालूम है, तो उसकी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ गुणों पर ही रहती है। ठीक? अपने अंदर अनेक गुणों के रहने के बाद भी वह कभी अपनी प्रशंसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आत्मा के गुण अनंत हैं। क्या प्रशंसा करके मिल जाएगा? कभी प्रशंसा एंडलेस प्रशंसा कब तक करेगा, है ना, और ये सारे गुण सबके पास हैं, तो अपनी प्रशंसा क्यों करेगा जो गुण सभी के पास है?
तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा क्यों करता बैठेगा, है ना? वो तो क्या करना चाहता है, उसका फोकस अब मोक्ष पर है। तो अपने दोषों को बताता है, दोष मुंह से बताने से फिर उनको ठीक करने का भाव आने लगता है कि मुझे अपने दोष दूर करने। चार लोगों को बता दिया कि मुझे मेरे दोष दूर करने में हेल्प करना, है ना? तो इतना सॉलिड, मतलब ब्रॉड माइंडेड कह लीजिए, या इतना डेयरिंग, उसको ये मतलब नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें, क्योंकि उसे अपने आत्मा पर विश्वास है, अपने गुणों, आत्मा के गुणों पर विश्वास है। जो दोष हैं वो टेम्परेरी हैं, कर्म के कारण है, ठीक है ना? तो वो अपने दोषों को बता रहा है, ठीक है, कभी मैंने कुछ गलत काम किया होगा जो आज मेरे अंदर ये अवगुण आ गया, ठीक है ना? तो वह दूसरों के दोषों की उपेक्षा करके अपने उनके गुणों को प्रकट करता है, और अपने गुणों की प्रशंसा ना करते हुए अपने दोषों को प्रकट करता है। तात्पर्य यह है कि वह अपने दोषों को सदा देखता रहता है और दूसरे के गुणों, अपने गुणों को छिपाता और दूसरे के दोषों को छिपाता है, अपनी निंदा करता है और दूसरों की प्रशंसा, ठीक है ना? तो अगर ऐसा कहीं कोई इंसान मिल जाए तो समझ लेना कि वो कहीं ना कहीं हो सकता है सम्यक दृष्टि हो, ठीक है ना? आज का समय तो क्या है, अपनी मार्केटिंग खुद करना, अपने गुण बताना और दूसरों में कमियां भी बताते रहना। अगर ऐसा मिल जाए तो समझ लेना कि अभी उसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, ठीक है ना? तो ये हमें पहचाने बताई जा रही है। फिर है स्थितिकरण। स्थितिकरण, जैसा कि अभी हमने देखा कि कोई साधक है, कोई गुणी जन है और उससे गलती हो गई, है ना? तो सम्यक दृष्टि, जो दूसरा पर्सन है, अगर वह सम्यक दृष्टि है तो वह कभी उसको गिराने की, उसकी उस गलती का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। और अगर वो अपनी उस गलती से अवेयर नहीं है पर्सन, तो उसको मौका देकर दुनिया से छुप के उसको वापस से, स्थितिकरण होता है स्थापित कर देना, जहां से वो गिरा था, जिस गलती के कारण वो अपने गुण स्थान से हो सकता नीचे गिरा हो। मुनि महाराज है, मुनि महाराज से कोई गलती हो गई, वो अपने पहले गुण स्थान में आ गए या चौथे में आ गए, कुछ भी हो सकता है ना? तो उनका उस दोष को वो सब में ना बताकर, राइट, और उन्हें वापस से मोक्ष मार्ग में स्थित करने का प्रयत्न करता है। इसको क्या कहते हैं? स्थितिकरण। मोक्ष मार्ग में स्थित करना, स्थितिकरण, ठीक है? सम्यक दृष्टि साधक कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, वह सभी को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है। अपने आप को भी वह हमेशा मोक्ष मार्ग में लगाए रहता है। यदि कदाचित किसी परिस्थितिवश वह उससे स्खलित होता है तो बार बार अपने को स्थिर करने में प्रयत्न कर तत्पर रहता है। उसी प्रकार किसी अन्य धर्मात्मा को किसी कारण से अपने मार्ग से स्खलित होते देखकर उसे बहुत पीड़ा होती है ना? कोई धर्मात्मा है और वो किसी कारणवश, प्रमादवश कह लीजिए, या अपनी इंद्रियों के वशीभूति कह लीजिए, कोई नियम, व्रत नियम से छूट रहा है, नियम नहीं कर पा रहा उसे पूरा, है ना? तो वो उसे सपोर्ट करता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं, चलो तुम करो, मैं तुम्हें पीछे से सपोर्ट करूंगी। समझ रहे हैं? वह येन केन प्रकारेण उसे सहायता देकर उसकी धार्मिक आस्था को दृढ़ करता है, भले ही इससे उसे कोई कठिनाई उठानी पड़े। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से अपने मार्ग से च्युत हो रहा है तो उसे आर्थिक सहयोग देकर अथवा किसी काम पर लगाकर उसे पुनः वहां स्थित करता है। शारीरिक रोग के कारण विचलित हो रहा है तो औषधि देकर, शारीरिक सेवा करके उसे धर्म मार्ग में लगाता है ना? इसी तरह से आगे अभी एक और पॉइंट आएगा प्रभावना का, तो उसका भी प्रिटी मच यही यही अ, उद्देश्य रहता है। क्या है उद्देश्य, क्या है सम्यक दृष्टि का? कि जिस जैसे मैं इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुआ, मोक्ष मार्ग पर, ऐसे ही सभी इस मार्ग पर चलकर अपना कल्याण कर ले। उसकी बस एक ही इच्छा रहती है, ठीक है, कि जैसा मुझे मिल रहा है ये मोक्ष मार्ग, ऐसा सबको मिले, ठीक है ना? अगर उसके बस में जहाँ कहीं भी पॉसिबल है तो वो उन्हें
गिरते हुए को संभालने की कोशिश करता है कि आज का टाइम वैसे ही पंचम काल का है, तो उसमें तो धर्म मार्ग पे लगना ही बड़ी बात है। और अगर कोई किसी कारण से उस धर्म मार्ग से हटने की सोच ले, तो उसे वापिस से धर्म मार्ग में लगाना स्थितिकरण कहलाए, है ना। यदि कुसंगति या मिथ्या उपदेश के कारण वह अपने धर्म मार्ग से स्खलित होता है, तो योग्य उपदेश देकर उसे पुनः स्थिर करने का प्रयास करता है। ठीक है, योग्य उपदेश की बात कह रहे हैं, ऑर्डर करके नहीं, फोर्सफुली नहीं। ठीक है, योग्य उपदेश जो जितना उसकी समझ में आने लायक हो उतना। अन्य भी कोई कारण आने पर वह यथासंभव सेवा सहयोग देकर उसे स्थिर करता है। यही सम्यक दृष्टि साधक का स्थितिकरण अंग है। ठीक है, फिर है वात्सल्य। वात्सल्य भी क्या है? सम्यक दृष्टि की पहचान है ना। हमने क्या देखा था? सम्यक दृष्टि की चार पहचाने, चार गुण अलग भी हमने देखे थे। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। ठीक है ना। अनुकंपा जो है वो क्या है? कंपैशन, है ना। तो कंपैशन में क्या है? उसे दूसरे का दुख दर्द समझ में आ रहा। ठीक है ना। ऐसे ही वात्सल्य क्या है? दूसरे के साथ निष्काम प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम। और स्पेशली किनके साथ? साधर्मी के साथ, धार्मिक लोगों के साथ, गुणी जनों के साथ। वात्सल्य का भाव, ऐसा नहीं कि मुझे इससे कुछ मिल जाए। ठीक है ना। वात्सल्य जो होता है उसमें निस्वार्थता जरूरी है, अदरवाइज तो फिर वह वात्सल्य की कैटेगरी में ना होकर स्वार्थ वाला प्रेम कहलाएगा, है ना, जो आज की डेट में देखने में मिलता है। वात्सल्य शब्द वत्स से जन्मा है। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। अरुणा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ चारू जी, ये जो चार आपने बताए, संवेग, प्रशम, अनुकंपा, संवेग, आस्तिक्य, अनुकंपा। हाँ ये चार क्या है? ये चार एक्चुअली जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये है 8 अंग। ठीक है। हाँ वो तो इसके है, मैं समझ अलावा गई। भी चार पहचाने होती हैं। अगर कोई जाए मुनि महाराज हाँ। के पास और कहे कि सम्यक दृष्टि, ये सम्यक दृष्टि पर्सन है कि नहीं, ठीक है ना। तो सम्यक हम्म दर्शन क्या है? आत्मा का गुण है। तो वह केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं कि इस आत्मा में सम्यक दर्शन है कि नहीं। ठीक है। उसके हम्म अलावा हम्म अगर बताना हो तो उसके अंदर चार चीजें देखी जाती हैं: प्रशम, हम्म संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा। प्रशम होता हम्म, है कषायों का मंद होना, बहुत भी हाँ। कषाय उसके अंदर नहीं होगी। ठीक है। हम्म संवेग होता है संसार से भय। ठीक है, हम्म वो अब इस हम्म संसार में बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहना चाहता, वो इस संसार से पार यानी मोक्ष को गोल बना लेता है। ठीक है, संवेग। हम्म आस्तिक्य होता है अपनी आत्मा पर आस्तिक्य, मतलब विश्वास होना कि वो है, हम्म उसके अस्तित्व पर विश्वास। और कंपैशन, करुणा जो है, अनुकंपा। हम्म। तो ये चार तो चीजें उसके ये अंदर। तो ये महाराज ही बता सकते हैं, केवल ज्ञानी ही बता सकते हैं कि जो नहीं नहीं, इस ये मोक्ष चार मार्ग पे। चीजें तो किसी को भी अपने अंदर अगर दिख रही हैं तो वो कह अच्छा। सकता है कि हाँ, ये सम्यक दृष्टि है या हूँ, है ना। ओके हाँ, ओके। ये पहचान बताइए कि अगर कोई मुनि महाराज से पूछने जाए कि महाराज जी हाँ। सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं हूँ, तो महाराज जी हम्म कहेंगे तो नहीं पता तुम हो कि नहीं हो, लेकिन अगर ये चार गुण हैं तो कह सकते हैं हाँ हो। ओके, राइट, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है। तो उसके अलावा ये 8 अंग जो हैं उसके नियामक बन जाते हैं, मतलब फॉर श्योर उसके अंदर होंगे। अगर ये इनमें से कुछ भी अगर उसमें नहीं है, लेट से उसके अंदर वात्सल्य नहीं है ना, तो बिना वात्सल्य का सम्यक दृष्टि नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इच्छाएं कर रहा है और कहे सम्यक दृष्टि हूँ। ठीक है ना। या जिनवानी में शंका रखे हुए और कहे मैं सम्यक दृष्टि हूँ। ठीक है ना। तो ये आठों के आठों अंग जरूरी हैं सम्यक दृष्टि के लिए। ठीक है। और ये आ, बनावटी नहीं होते, ये अपने आप आते हैं। समझ आने के बाद, श्रद्धान होने के बाद ये अंग अपने आप उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक। तो वात्सल्य के बारे में पढ़ रहे थे हम। वत्स का अर्थ होता है बछड़ा। जिस प्रकार गाय
अपने बछड़े के प्रति निस्वार्थ निष्कपट सच्चा प्रेम रखती है, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होता, है ना? कोई ये नहीं होता कि मेरे लिए ये काम करे, ठीक है ना? तो इस तरह से रोम रोम पुलकित हो जाता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि साधक अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति निश्चल निस्वार्थ और सच्चा प्रेम रखता है, उसमें कोई दिखावटी या बनावटीपन नहीं रखता। उन्हें देखकर उसे उतनी ही प्रसन्नता होती है जितनी कि किसी आत्मीय मित्र से मिलकर होती है, ठीक है ना? जो साधर्मी है ना, उसके लिए आप ये मानकर चलिए कि मित्रता होनी भी जरूरी नहीं है। हर साधर्मी अपने को इक्वल फील देता है, ऐसा लगता है जैसे ये हम ही हैं वहां पर। इतनी ज्यादा आत्मीयता उस सम्यक दृष्टि के अंदर दूसरे साधर्मी को देखकर होती है, ठीक? वह उनके साथ अत्यंत आत्मीयता का व्यवहार करता है। वह अपने प्रेम और वात्सल्य की डोर से पूरे समाज को बांधे रहता है। सभी लोग उसके प्रेम पाश में बंधे रहते हैं। वह सबके प्रति सहयोग और सहानुभूति की भावना रखता है। यह उसका वात्सल्य गुण, ठीक है ना? फिर उसके अंदर किसी के प्रति भी बैर का भाव और असमानता का भाव नहीं रहता, ठीक है ना? प्रभावना, प्रभावना गुण में क्या रहेगा? प्रभावना, हम वैसे तो वर्ड बहुत सुनते हैं, है ना? धर्म प्रभावना। सम्यक दृष्टि साधक की यह भावना रहती है कि जिस प्रकार हमें सही दिशा दृष्टि मिली है, सत्य धर्म का मार्ग मिला है, उसी प्रकार सभी लोगों का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो, उन्हें भी सही दिशा मिले, वे भी सत्य धर्म का पालन करें, है ना? कितना, मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या उसकी अवस्था होती होगी सम्यक दृष्टि की? अंदर ही अंदर जैसा उसके पास जो आत्म तत्व है, उसे ये पता है दूसरे के पास भी सेम आत्म तत्व है ना? और जैसा गोल उसका है वैसा ही गोल सामने वाले का है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो वो क्यों ना चाहे कि ये भी आगे बढ़े, ये भी इस मार्ग पर आगे बढ़े। हो सकता है कई बार इनफैक्ट ऐसा होता है कि हम उतना खुद नहीं कर पाते क्योंकि हमारे शरीर की एक लिमिट हो सकती है ना? लेकिन दूसरा हो सकता है बताने पर, एक्सप्लेन करने पर उस चीज को और ज्यादा डीपली फॉलो करने लगे और तेजी से मोक्ष मार्ग पर चलने लगे, है ना? तो क्या सम्यक दृष्टि इस बात को देखकर चिढ़ने लगेगा? अंदर ही अंदर ये सोचने लगेगा कि मैंने काहे को इसको मोक्ष मार्ग पर लगाया, ये तो मुझसे भी आगे निकल गया? नहीं, ये कभी भी उसके अंदर भाव नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि कर्म व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझता है ना? तो उसके कर्म थे कि एक बस रुकावट थी, किसी तरह से वो दूर हो गई और अब वो मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया, है ना? उसने पहले का पुरुषार्थ किया हुआ है, उसके ये थोड़ा ना कि वह सम्यक दृष्टि ही सबको अब कंट्रोल करने लगेगा कि मैं बताऊं तुम्हें कितना तुम पढ़ो, कितना तुम याद करो, कितना समझो, कितने व्रत उपवास करो। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं रहता, ठीक है ना? जितकी जितनी सामर्थ्य है वो उस तेजी से आगे बढ़े, बस अंदर से ये भाव रहते हैं, ठीक है ना? आचार्यों ने कभी इस बात को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया कि ऐसा है कि तुमने अभी अभी ज्वाइन किया ना तो तुम इतना तक ही पढ़ना। नहीं, उनकी इच्छा है, उनकी समझ है, उनके ज्ञान का सूक्ष्म है, वो कितना पढ़ना चाहते हैं। कोई 1 घंटा पढ़ के छोड़ सकता है, कोई 10 घंटे भी लगा रह सकता है, ये उसका पुरुषार्थ है ना? इस प्रकार की जगत हितकारी भावना से अनुप्राणित होकर वह सदा अपने आचरण को विशुद्ध बनाए रखता है। उसका आचरण ऐसा बन जाता है कि उसे देखकर लोगों का धर्म में आस्था उत्पन्न होने लगती है। तो ये क्या है? अपने आचरण से धर्म की प्रभावना करना, कि लोगों को ये क्वेश्चन उठने लगे कि ये फॉलो क्या करता है, हमें भी वही फॉलो करना है ना? कि उसका जो जीवन है वो इतना शांत, इतना सुंदर लगने लगे कि दूसरे का भी मन उसको फॉलो करने का होने लगे। व्यक्ति उसका अनुकरण कर उसके आदर्शों पर चलने लगते हैं। वह परोपकार, ज्ञान, संयम आदि के द्वारा विश्व में अहिंसा के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करता है।
तथा अनेक प्रकार के धार्मिक उत्सव भी करता है, जिसमें हजारों लोग एक स्थान पर एकत्र होकर सद्भावना पूर्वक विश्व क्षेम की भावना भाते हैं। विश्व क्षेम मतलब सब तरफ शांति हो, ऐसी भावना एक साथ मिलकर भाने की जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, है ना, वह भी क्या है, धर्म प्रभावना। ठीक है ना। यह सब देखकर लोगों की अहिंसा धर्म की महिमा का भान होता है, यही उसका प्रभावना गुण है। ठीक है, बात समझ में आ रही है किस तरह से एक सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है ना। मेरा नाम हो जाए, ये प्रभावना नहीं। प्रभावना कब है, जब सामने वाला भी धर्म के मार्ग पर बढ़ने का मन बना ले, ये प्रभावना कहलाती है। ठीक है ना। इस प्रकार सम्यक्त्व के निशंकित आदि 8 गुण कहे गए। इन 8 गुणों का पूरी तरह से पालन करने पर सम्यक दर्शन रहता है, अन्यथा नहीं। जिस प्रकार किसी विषहारी मंत्र में यदि एक अक्षर भी कम हो जाता है तो वह मंत्र प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार एक अंग से भी हीन सम्यक्त्व हमारे संसार की संपत्ति को नहीं मिटा पाता। यानी 8 के 8 अंग होने जरूरी है ना। कई जगहों पर इन 8 अंगों की तुलना शरीर के 8 अंगों से की गई है समझाने के लिए। ठीक है, जैसे शरीर के मेन में अंग क्या रहते हैं, 2 पैर, 2 हाथ, नितंब, पीठ, वक्षस्थल और मस्तिष्क। ठीक है, 8 अंग हो गए। 2 पैर 2 हो गए, 2 हाथ 2 और 2 4, 5 6 7 और 8। ठीक, शरीर के इन अंगों के प्रति यदि हम थोड़ी बारीकी से विचार करें तो हमें इनमें भी सम्यक्त्व की झलक दिखाई देती है। समझने के लिए, जब हम चलते हैं तो चलते वक्त एक बार रास्ता देख लेने के बाद बिना किसी संदेह के अपना दायां पैर बढ़ा लेते हैं। दायां पैर बढ़ते ही बिना किसी अपेक्षा के बायां पैर स्वयं बढ़ जाता है ना। एक पैर बढ़ाया तो दूसरा पैर उस पर डाउट नहीं करता ये सही जा रहा है कि नहीं, वो दूसरा पैर अपने आप पहले वाले के पीछे चल पड़ता है। ये क्या है, यही तो निशंकित और निकांक्षित गुण का लक्षण है। अतः दायां और बायां पैर क्रमशः निशंकित और निकांक्षित अंग के प्रतीक है ना। एक पैर ने शंका नहीं करी, दूसरे ने कुछ इच्छा नहीं करी, जाऊं कि नहीं जाऊं, चलना है बस, है ना। तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा घृणा या ग्लानि को कहते हैं। इस गुण के आते ही घृणा या ग्लानि समाप्त हो जाती है। हम अपने बाएं हाथ को देके इस हाथ से हम शरीर के मल मूत्र आदि को साफ करते हैं। उस समय हम किसी प्रकार की घृणा का अनुभव नहीं करते। यह हाथ निर्विचिकित्सा अंग का प्रतीक है। जब हमें किसी बात पर जोर देना होता है, जब हमें कोई बात पूर्ण आत्मविश्वास से कहते हैं, तब हम अपना दायां हाथ यानी राइट हैंड उठाकर बताते हैं तथा अन्य किसी की बात पर ध्यान नहीं देते। यह अमूढ़ दृष्टि का प्रतीक है, क्योंकि उस अंग के होने पर वह अपनी श्रद्धा पर अटल रहता है तथा उन मार्गियों मतलब मिथ्या मार्गियों से प्रभावित नहीं होता। शरीर का 5वां अंग नितंब है। उसे सदैव ढाक कर रखा जाता है। उसे खुला रखने पर लज्जा का अनुभव होता है। यही तो उपगूहन है, क्योंकि इसमें अपने गुण और पर के अवगुण को ढाका जाता है। तो जस्ट एक एनालॉजी बना ली है ना। ये जस्ट समझने के लिए है, तो इसमें ज्यादा अपने को सोच नहीं लगानी है कि अरे ऐसा कैसे, ऐसी सिचुएशन में ऐसा कैसे उपगूहन अप्लाई होगा। नितंब उपगूहन अंग का प्रतीक है। सम्यक्त्व का छठा अंग है स्थितिकरण। पीठ सीधी हो तभी व्यक्ति दृढ़ता का अनुभव करता है। जब हमें किसी वजनदार वस्तु को उठाना होता है तो उसे अपनी पीठ पर लाद लेते हैं। इससे हमें चलने में सुविधा हो जाती है। पीठ स्थितिकरण अंग का प्रतीक है, क्योंकि गिरते हुए को सहारा देना ही तो स्थितिकरण है। हृदय शरीर का 7वां अंग है। जब हम आत्मीयता और प्रेम से भर जाते हैं तब अपने आत्मीय को हृदय से लगा लेते हैं। हृदय वात्सल्य अंग का प्रतीक है। वात्सल्य का अभाव होने पर सम्यक तो भी निष्प्राण ही सिद्ध होता है। मस्तिष्क शरीर का 8वां अंग है। इस अंग से
हम सोच विचार का काम लेते हैं। यह मान मर्यादा का प्रतीक है, इसे सदैव ऊंचा रखा जाता है। इसी तरह अपने आचार व्यवहार से जैन धर्म की गौरव गरिमा को बनाए रखना, इसकी महिमा को सर्वत्र फैलाना प्रभावना अंग है। इस प्रकार इन 8 अंगों के पूर्ण होने पर ही हमारा सम्यक तो सही रह पाता है, अन्यथा वह तो विकलांग की तरह अक्षम रहता है। चारू यदि जय जी ने हाँ जी जय जी। अ, वैसे तो ये बहुत ही बढ़िया है, लेकिन प्रभावना क्या बताया तुमने, वो मेरे को जरा एकदम प्रभावना मतलब कि दूसरे भी हमारे व्यवहार को देखकर, है ना, हम ऐसे काम करें जिसको देखकर दूसरा भी इस मार्ग पर बढ़ने का मन बना ले। तो ये कौन से अंग से लगाया? मस्तिष्क से, मस्तिष्क से हम मस्तिष्क से। सोच पाते हैं। ओके, मस्तिष्क क्या गरिमा है हमारी, माथा ऊंचा रहता ना, तो ठीक है, पिक्चर बहुत से ही बढ़िया, बहुत हम्म, ही बढ़िया एग्जाम्पल। ये तो आज पहली बार ही सुने, लेकिन बहुत ही अच्छी है बहुत अच्छा, ये। सही है। यदि हम अपने शरीर के अंगों की गतिविधियों की तरह सम्यक्त्व के अंगों की सार संभाल करते रहें, तो फिर हमारा सम्यक्त्व स्थिर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा सम्यक दर्शन का टॉपिक फिनिश हो गया। अब इसके बाद है सम्यक ज्ञान। तो ज्ञान, नॉलेज सभी को मालूम है, लेकिन हर तरह की नॉलेज को सम्यक कह सकते हैं क्या? नहीं। जो ज्ञान हमें हमारी पहचान करा दे, है ना, जो ज्ञान हमें मोक्ष मार्ग पर लगा दे, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो वह सम्यक ज्ञान क्या है, उसके अंग क्या है, उसके भेद प्रभेद क्या है, वो सब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। ठीक है, वस्तुओं को यथा रीति जैसा का तैसा जानना सम्यक ज्ञान है। वस्तुओं को, द्रव्यों को, है ना, जो जैसा है वैसा जानना सम्यक ज्ञान। दृढ़ आत्मविश्वास के अनंतर ज्ञान में सम्यकपना आता है। दृढ़ आत्मविश्वास मतलब सम्यक श्रद्धा। जब हमें अपने ऊपर, आत्मा के ऊपर विश्वास होगा कि आत्मा होती है ना, आत्मा ऐसी है, तब जाके जो है ज्ञान में सम्यकपना आता है। तो ऐसा नहीं मानिए कि जो सम्यक दर्शन होने से पहले उसके पास ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो था, लौकिक ज्ञान। वह ज्ञान सम्यक ज्ञान की कैटेगरी में कब आ जाता है? जब उसे सम्यक श्रद्धा हो जाए। ठीक है, जब उसे आत्मविश्वास फिर दृढ़ श्रद्धा हो जाए कि हाँ मेरी आत्मा है शरीर से अलग। ठीक? यूं तो संसार के पदार्थों का ज्ञान हीनाधिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को होता है, पर उस ज्ञान का आत्म विकास के लिए उपयोग करना बहुत कम लोग ही जानते हैं, है ना। जितने भी बड़े बड़े आइंस्टाइन जैसे लोग हुए, ऐसा नहीं कि सबके पास सम्यक ज्ञान था। ज्ञान तो था, लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं था। ठीक है ना। और एक अनपढ़ व्यक्ति के पास भी सम्यक ज्ञान हो सकता है। तो यहाँ पर उसका कितनी डिग्रियां उसके पास है, उसने कितनी रिसर्चेस की हुई है ना, उससे मैटर यहाँ पर नहीं करता। वह लौकिक ज्ञान नहीं, बल्कि आत्म विकास की ओर दृष्टि कितनी है, उसको कितना उसने समझा है, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहा। स्व और पर का भेद विज्ञान अर्थात यथार्थ सम्यक ज्ञान है। जो स्व और पर का भेद करा दे वह सम्यक ज्ञान है। हे उपादेय का विवेक कराना इसका मूल कार्य है। ठीक है ना। इसके 8 अंग हैं, जैसे हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग देखे थे, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं। मतलब कि जो ज्ञान है वो कैसे पॉसिबल होता है, आना आता कैसे है, ठीक है, वो किस कारण से आता है, तो वो अपन अगली सेक्शन क्लास में देखते हैं। उसके बाद ज्ञान के भेद, है ना। हो सकता है किसी किसी ने ये टॉपिक पहले पढ़ रखा हो, रिवीजन हो जाएगी। उसके बाद सम्यक चारित्र का टॉपिक है। फिर गुणस्थान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक है आज के टॉपिक से रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन, या इन जनरल किसी को कुछ क्वेश्चन?
बहुत सुंदर वर्णन किया है इसमें चारू जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। वेरी नाइस। आप वो सम्यक दृष्टि के जो 4 बोले ना, अनुकंपा, वात्सल्य, वो मेरे को जानना है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। हाँ, फिर से बोलिए। प्रशम, संवेग, हाँ, आस्तिक्य, संवेग, संवेग, अनुकंपा। अनुकंपा और संवेग। संवेग। प्रसन्न, सम्यक, प्रशम, प्रशम, प्रशम होता है, हाँ, कषायों का प्रशम, मुक्त होना। हाँ, प्रशम, प्रशम। પછી सम्यक। जैसे हम प्रशम, प्रश्न, प्रश्न उत्तर कहते हैं ना, ऐसे ही हाँ, प्रशम, प्रशम, हाँ, श और म, हम्म, प्रशम। अनुकंपा, संवेग और आस्तिक्य। आस्ति, वो क्या होता है? आस्ति? आस्तिक्य होता है अपनी आत्मा पर विश्वास होना। अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने रत्नाकर सावकाश पढ़ा था, फिर भी मेरे को अभी कुछ भी नहीं आता है। नहीं, ठीक है, आप पढ़ते रहिए, छोड़िए नहीं, क्योंकि इस उम्र में जितना आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको बस रिपीटिशन जरूरी है। हाँ, वही है, सही है, एक बहुत दफा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। हाँ, सही है, नो वरीज। शेफाली जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू जी, एक बार स्थितिकरण वापस से समझाएंगे क्या? हाँ, स्थितिकरण में क्या होता है, कोई साधक जो मोक्ष मार्ग पर चल रहा हो और उससे कोई गलती हो जाए, है ना, वो अपने धर्म के मार्ग से अच्युत हो जाए, छोड़ दे, उसने कहा धर्म कुछ नहीं होता, धर्म मुझे करना ही नहीं है ना, या विषयों की तरफ इच्छाएं बढ़ जाए, संसार अच्छा लगने लगे, ऐसा कुछ भी भाव अगर उसके मोक्ष मार्ग से विपरीत आने लगे, तो उसको वापस से मोक्ष मार्ग में लगाना, स्थित करना, क्या है, स्थितिकरण। तो वो कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है, सम्यक दृष्टि का अंग है वो। तो सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग की वैल्यू पता है ना, तो वो नहीं चाहेगा कि एक साधक किसी कारण से उस मार्ग से हट जाए, इतनी मुश्किल तो से। वो किसी को ऐसा बताएंगे तो उसको अच्छा लगेगा? क्या चीज, सॉरी? हम उसको बताएं कि ऐसा नहीं करना, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा ना, बुरा नहीं लगेगा? हाँ, तो उसको इसीलिए बोला कि यथा योग्य उपदेश, ठीक है ना, तो उसकी स्थिति कैसी है, हो सकता है वो मेंटल किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो उसके उसके हिसाब से देखना, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली उसको स्थित करना, है ना, इसमें विवेक की बहुत जरूरत रहती हम्म। है। क्लियर हुआ शेफाली जी? हाँ थैंक यू चारू जी। और एक बार 4 गुण का एक बार मीनिंग वापस बताएंगे? एक कषाय नहीं होना, एक हाँ, आत्मा का विषम एक होता है कषायों का मंद होना। मंद कषाई जो होता है ना, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, तो हो सकता है एक पर्सन जिसकी कषाय तीव्र है वो एकदम से रिएक्ट करेगा बहुत तेजी से, है ना, लेकिन जो प्रशम वाला बंदा है, प्रशम जिसके अंदर है, प्रशम गुण है, वो बहुत शांत जवाब देगा, इट्स ओके, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ऐसा प्रशम। फिर संवेग है जिसमें संसार से डर लगने लगे, संसार के पंच परावर्तन देखने के बाद, समझने के बाद अब उसे और नहीं भटक, है ना, तो उसे कहते हैं संवेग भाव, जहाँ संसार से, जगत काय से डर लगने लगे, संवेग भाव, ठीक है। और आस्तिक्य, आत्मा पर विश्वास, आत्मा के अस्तिक्य भाव कहते हैं ना, आस्तिक्य मतलब अस्थि होना, आत्मा के होने पर विश्वास होना कि आत्मा होती है, दैट इज आस्तिक्य। और अनुकंपा, दूसरे जीव में भी मेरे जैसी ही आत्मा है और उनको भी कष्ट होता है, जैसा मुझे दुख होता है ऐसा उन्हें भी दुख होता है, ठीक है ना, जैसी मुझे भूख लगती है ऐसी उन्हें भी लगती है, जैसा मुझे डर लगता है ऐसा उन्हें भी भय लगता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, किसी भी चीज में अपने जैसा अनुकंपन, वाइब्रेशन या कंपन फील करना, ठीक है। थैंक यू। वर्षा जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग हुए, हम्म, पहला तो ये कि आपने जैसे बोला कि अगर कोई भटक गया है रास्ते से तो उसको वापस लेके आना, अ, अनुकांक्षित, राइट? नहीं, स्थितिकरण, सॉरी नहीं, सॉरी। हाँ, सबसे पहला तो अदरवाइज तो निशंकित है।
नहीं, तो ये वाला जो है करेक्ट। ये सम्यक दृष्टि खुद को भी हो सकता है क्या? जैसे कि वो खुद भी भटक सकता है उस रास्ते हाँ से? बिल्कुल है, अपने आप को तो वो बनाए रखेगा ही ना, क्योंकि अपने दोषों को वो सबको बताता है और अपने गुण छुपाता है। ठीक है ना, उपगूहन में आता है ये। ठीक है, उपगुण। तो अगर उससे कोई गलती उसे पता है, गलती हो गई है, तो वो उस गलती को दूर करने की कोशिश करेगा ही करेगा। लेकिन अगर नहीं पता, तो यस, देन दूसरा साधर्मी कोई उसके अगर अवगुणों को, दोष को बताता है, तो वो उस पे गुस्सा नहीं होगा, अरे तुम ओके। मेरे दोष देख रहे हो। नहीं, वो हम्म। बल्कि खुश होता है कि अरे मुझे तुमने समय रहते वापस से सही मार्ग पर लगा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके ओके। एंड एक और क्वेश्चन था इसमें कि 8 अंग है इसमें, तो अगर किसी के पास लेट्स से 4 अंग है और बाकी 2 मिसिंग है, तो हाँ, वो क्या सम्यक दृष्टि कहलाएगा? नहीं नहीं नहीं, मना किया ना यहाँ पर, 8। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। एक ठीक। भी अंग कम नहीं हो सकता इसमें, एक्स्ट्रा भले ही हो। ठीक है, इनमें से कोई कम नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या मतलब है, ये सारे गुण आप सोचिएगा, अभी आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये लॉजिकल है, उनके अंदर ये गुण बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। अगर किसी ने भी सम्यक दर्शन पा लिया, ठीक है ना, जिसे दृढ़ श्रद्धान हो गया मोक्ष मार्ग पर, उसके अंदर ये गुण अपने आप आ जाते हैं, लाने नहीं पड़ते। तो जब सारे गुण अपने आप आ ही जाते हैं, तो एक कम क्यों आएगा, कोई कारण ही नहीं है ना, सब इंटरलिंक्ड है। ओके ओके। है ना, मेक सेंस। कुहन आया है तो स्थितिकरण आएगा ही आएगा, है ना। और वात्सल्य आया है तो वात्सल्य भी एक तरह से स्थितिकरण को कारण बन सकता है। ठीक है ना, तो ये सब इंटरलिंक्ड है सारे गुण, ऐसा। मेक तो सेंस। चारू थैंक जी, ये जो 4 हैं ये भी गुण ही हैं कि ये भी गुण, ये हाँ, गुण है ना ये चारों? भी हाँ, गुण है, ये पहचान है। जैसे ये तो पहचान अंग है। हो गए कि इनका होना जरूरी है ओके। ना? हम्म। और ये जो हम्म। 4 बताए हैं, ये सिर्फ पहचान है। आप ये किस तरह अंग से है। आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? या सम्यक्त्व के 4 गुण, सम्यक्त्व मीन्स क्या, ये 4 उन्होंने प्रकार हाँ, बताए, ये 4 पहचाने बताई हैं। पहचाने। पहचान है। 8 अंग और 4 वो अलग 4, अलग। हाँ 4, मतलब कहने को तो कई जगहों पर 8 और भी दिए रहते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हाँ 8 अंग ये आठों के आठों चाहिए ही चाहिए। 8 अंग और 4 पहचान, ऐसे 12। हाँ, 12 कह सकते हम्म, हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये समझेंगे तो हाँ थोड़ा इस पर एक बार विचार कीजिएगा, हाँ। एंड आठों को इंटरलिंक करने की कोशिश करना। अपने में कौन सी खामी है वो क्लियर करने का। अलग अलग गुणों पर अलग अलग कहानियां आती हैं हाँ, रत्न, वो लेकिन रत्न सर सावकाश ने दिया है वो काम। हाँ, लेकिन हमें उस कहानी पर नहीं जाकर, हमें इनके मीनिंग को अंदर में चिंतन करना, क्यों कहा हम्म, होगा ऐसा। हम्म, ठीक है, हम्म। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। जिनवानी स्तुति। जह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौका नंबर। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री